बिहार में महागठबंधन ने इस बार एनडीए के सामने बड़ी लकीर खींच दी है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का यह दांव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाला है? हम महागठबंधन के किस दांव की बात कर रहे हैं, ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान सुनने के बाद साफ हो जाएगा। हम सबको इकट्ठा होकर के ये देश में अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। अन्ना हमने झुकाया किसी के सामने। सभी पत्रकार, नौजवान, सभी भाई बहन, सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहिए। और हम लोग खड़े हैं और हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द मेट्रो 24। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने इस्लामपुर में जनता को संबोधित करते हुए ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हमने ना किसी के सामने सर झुकाया है और ना झुकाएंगे। लालू यादव का यह बयान अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कुछ महीनों से इसे लेकर भरपूर तैयारी की गई थी। महागठबंधन और आरजेडी के कई नेताओं ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने की वकालत की थी। अब तो कांग्रेस भी तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाती दिख रही है। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने कहा है कि तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा है। उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन बिहार में एकजुट है, मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार यह तय है कि नीतीश कुमार की सरकार जा रही है, एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित करना महागठबंधन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा? तो इसके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमको बिहार की जनता के मौजूदा माइंडसेट को समझना होगा। क्या तेजस्वी यादव की काबिलियत, जनाधार और रणनीति इतनी मजबूत है कि वे बिहार की जनता को अपने पक्ष में कर सकेंगे? तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर लालू प्रसाद यादव की विरासत से जुड़ा है। उन्होंने अपने पिता की गैर मौजूदगी में आरजेडी की कमान संभाली और पार्टी को मजबूत किया। खासकर 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुख्य विपक्षी चेहरा बनकर जबरदस्त चुनौती पेश की। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ ने यह साफ कर दिया है कि वे बिहार के युवाओं के बीच कितने लोकप्रिय हैं। कुछ और भी खासियत है जो तेजस्वी के कद को और बढ़ाती है। जैसे बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और तेजस्वी इसे लगातार उठाते रहे हैं। लालू यादव के समय आरजेडी को जंगल राज का तमगा मिला था, लेकिन तेजस्वी ने पार्टी को नई पहचान देने की कोशिश की। वहीं तेजस्वी का अभियान रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित रहा है। बिहार की लगभग 60% आबादी युवा है। तेजस्वी खुद युवा हैं और उन्होंने 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा करके इस वर्ग को अपने पक्ष में किया था। अगर वे इस चुनाव में भी यही रणनीति अपनाते हैं तो यह महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। वहीं यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण पर मजबूत पकड़ भी उनके लिए वरदान है। आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय में काफी मजबूत है। तेजस्वी इस समर्थन को बरकरार रखते हुए दलित, महादलित और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में भी पैठ बना सकते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर अभी तक कोई गंभीर भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है, जिससे वे नीतीश कुमार और बीजेपी के सुशासन ब्रांड को चुनौती भी दे सकते हैं। अब उस सवाल पर लौट चलते हैं कि क्या तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने का फैसला नीतीश कुमार और एनडीए के लिए चुनौती बनेगा? तो इसका जवाब छुपा है बिहार की मौजूदा राजनीति में, जहां नीतीश कुमार पिछले कुछ वर्षों में अपनी लोकप्रियता गंवा चुके हैं। खासकर पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर असंतोष बढ़ा है। जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव ने भी जनता में भ्रम की स्थिति पैदा की है। इसके साथ ही नीतीश की पलटी मारने वाली राजनीति से लोग अब असंतुष्ट दिख रहे हैं। इसी बीच अगर तेजस्वी यादव युवा
और बेरोजगारी का मुद्दा सही तरीके से उठाते हैं तो यह बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिहार में मोदी लहर तो दिखती है, लेकिन राज्य के मुद्दों पर बीजेपी की पकड़ कमजोर है। अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ बेहतर तालमेल बिठाते हैं तो महागठबंधन मजबूत स्थिति में आ सकता है। अब सवाल है कि खुद तेजस्वी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है जातिगत राजनीति की। बिहार में जातिगत समीकरण काफी हावी है। तेजस्वी को महादलित, कुशवाहा, निषाद और स्वर्ण मतदाताओं को भी अपने पक्ष में लाने की जरूरत होगी। वहीं तेजस्वी के आलोचक उन्हें अनुभवहीन बताते हैं। वे अब तक मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनकी क्षमता को लेकर संदेह जताया जाता है। वहीं बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी यादव के खिलाफ जंगल राज और लालू यादव के भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उछाल सकती है। तो क्या तेजस्वी महागठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? यह सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। देखते रहिए मेट्रो 24 चैनल पर ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।